प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र कस्बा धौलाना के औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग बंधुओं के विभिन्न समस्याओं के संबंध में निस्तारण हेतु उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोगों ने अपनी अपनी समस्या रखी और क्या बोले, आइए देखते हैं मौर्य गौतम की खास रिपोर्ट। सुशील गुप्ता, प्रेसिडेंट उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन। आज जैसे सुशील भैया, आज आप उद्योग बंधुओं का मीटिंग आयोजित किया गया है, क्या मामला है? पहले तो आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। आज जो मुद्दा है, बेसिकली एक लेटर कल इशू हुआ था कि यूपी सीडा में सेटबैक को लेकर कि सेटबैक जो है सबको देना पड़ेगा। शेड जिन्होंने कवर कराया है उसको गवर्नमेंट ने उतारने के लिए नहीं बोला, बट उन्होंने एक लेटर इशू किया कि जिनके सेटबैक नहीं होंगे उनकी फाइलों पे काम नहीं चलेगा, और ये ऊपर से शासन आदेश है। तो आरएम साहब से और डीजीएम साहब से हम चर्चा में हैं, तो उन्होंने बोला ये व्यक्तिगत तौर पे हमारे ऊपर आ रहा है, इसीलिए हमको इसको आपको लेटर देने पड़ेंगे। तो कोई भी फाइल मूव नहीं हो रही, उसी के लिए मीटिंग यहाँ पर हमने करी है। सभी उद्योग बंधु बैठे हैं। आपका ये संगठन करीब 2 महीना हुआ बन के, इतना अच्छा तेज़ी से काम हो रहा है, बहुत अच्छा इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? तो उद्योग बंधु जो एमजी रोड के आपको बता ही देंगे कि 2 महीने में इसका जन्म और 350 मेंबर इसमें जुड़ गए। जो 10-10 साल पुराने एसोसिएशन चल रही थी, वहाँ कहीं 300 कहीं 250 मेंबर हैं। दूसरा, लोग एक्टिव हैं, इतने लोग जुड़े ही नहीं कभी। इस एसोसिएशन ने 2 महीने के अंदर फायर का कैंप लगवा दिया, पोल्यूशन का लगा दिया, यूपी सीडा का लगा दिया, अभी हम फैक्ट्री एक्ट का लगवाने वाले हैं। तो लोगों को दिख रहा है काम हो रहा है। कुछ मेंबर्स जो बात पहले नहीं आना चाह रहे थे, वो आज फ़ोन करके बोल रहे हैं हमें आपसे जुड़ना है, और काम हो रहा है। काम को सलाम है साहब, बाकी तो बकवास है। मेरा नाम आशु सिंघल है, मैं उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन का महासचिव हूँ, और इस इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा भी अपना एक केमिकल प्लांट है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आज सारे उद्योग बंधु के लोग, आपके संगठन के लोग यहाँ बैठे हुए थे, क्या मामला है, क्या बात है? देखिए, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया पिछले 22 सालों से कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए भी तरस रहा है। हम लोग उद्योगपति भाई जो यहाँ पे दिन रात अपना खून पसीना बहाते हैं और इस देश की उन्नति में अपना योगदान देते हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के लिए भी अभावग्रस्त रहते हैं। अब रोज़ हम पे नए तरीके के शासन आदेश लागू किए जा रहे हैं, जो शायद इस देश के अंदर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात तो हो रही है, लेकिन उस वाक्य को चित्तार्थ नहीं कर पा रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर इंडस्ट्री को चलाना है तो व्यापारी को आप सुविधा दीजिए। अगर व्यापारी किसी भी कंप्लाइंस को करने से पीछे हटेगा तो शासन के पास तो पूरा का पूरा अधिकार है, और कोई भी व्यापारी जो अपने काम को करना चाहता है वो किसी भी कंप्लाइंस से पीछे नहीं हटता है। लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती, बल्कि हमेशा उद्योग को बंद करने के लिए धमकाया और डराया जाता है, जो नहीं होना चाहिए। तो सुबह ऐसे आपसे जानना चाहेंगे, जैसे उद्योग बंधु लोग इतना अच्छा मीटिंग कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया में जो इतने सारे खराब रोड है, इसके बारे में आप लोगों का क्या डिसीजन है? देखिए, हम लोग तो अपनी तरफ से जिला पंचायत को भी टैक्स देते हैं, यूपी सीडा को भी मेंटेनेंस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन जब नाले की ही निकास की व्यवस्था नहीं है, नाले को ही कच्चा छोड़ा हुआ है, पानी निकलेगा नहीं तो सड़कें टूटेंगी। ऐसे ऐसे जगह पे पैसा खर्च किया जाता है जिनका कि कोई लाभ ही नहीं है। मान लीजिए आज पहले नाले की व्यवस्था बनाई जाए, प्रकाश की व्यवस्था बनाई जाए, तो रोड भी चलेगी। अगर रोड चलेगी, पानी अगर उस पर रुकेगा तो रोड कैसे चलेगी? यूपी सीडा की तरफ से एक नोटिस इशू हुआ है उद्योग बंधु के लिए, पूरे व्यापारियों के लिए। उसके विरोध में हम लोगों ने आज बैठक बुलाई थी, और हम उस नोटिस का पुरजोर विरोध करते हैं। हम जल्दी ही मुख्यमंत्री जी से समय ले रहे हैं, और कल एक ज्ञापन हम एसडीएम के द्वारा देंगे नंदी जी के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए। ये जो इन्होंने नियम बनाया सेटबैक का, ये बिल्कुल गलत है। इससे छोटे व्यापारी का व्यापार पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। इसके विरोध के लिए हमने आज ये बैठक बुलाई है। तो जैसे कि आप उनके 2 नए मेंबर को आज बनाया गया, तो उनका क्या पद मिला है उन्हें, इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारा उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन पूरे प्रदेश में कार्य कर रही है। कई जनपदों के अब तक जिलाध्यक्ष बन गए। मेरठ मंडल में हमने अपने बड़े भाई सुनील दत्त शर्मा जी को मेरठ मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया है। अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी और महासचिव आशु सिंघल साहब की मनोनयन पे, स्वीकृति पे उनको मंडल का अध्यक्ष बनाया है, और इनके साथ हमने पीयूष गोयल जी को मेरठ मंडल का महामंत्री जो है बनाया है।